ओम शांति। प्रकाश मणि दादी, जिसे हम प्यार की दादी, बड़ी दादी कहते हैं, 25 अगस्त उनका स्मृति दिवस हमारे सामने है। कुछ अनुभव हमने पहले भी बताया और थोड़ा सा और भी हम बताएंगे। तो दादी हर साल विदेश जाती थी। विदेश एक बार 1993 में दादी ने हम मधुबन निवासियों को सबको कहा कि आप योग भट्टी करो, और क्योंकि विदेश में दादी को खास बुलाया गया। विवेकानंद का 100 वर्ष जो शिकागो में उन्होंने भाषण दिया था 1893 में, उस उपलक्ष्य में सारे विश्व के जो धर्म संस्था है, सारे विश्व के उनको दादी को ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से बुलाया गया, जिसमें मदर टेरेसा भी आई थी। तो दादी इतनी बड़ी है और इतनी बड़ी संस्था को इन्होंने आगे बढ़ाया और लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी जो भाइयों को आगे बढ़ाया, पालना दिया। तो दादी रिटर्न जब आए तो दादी अनुभव सुना रही थी। मदर टेरेसा को माना उस समय अवार्ड दिया गया। तो दादी कह रही थी कि जब मैं वहाँ गई तो मुझे पहले से ही ऐसा अनुभव हो रहा था कि मुझे अवार्ड नहीं लेना है। दादी आके अनुभव सुनाया, क्योंकि अवार्ड तो बाबा ने दिया है उनको, पीस मैसेंजर और क्या क्या। इन फ्यूचर भी बाबा उनको विश्व महाराजा, विश्व महारानी का पद उनको मिलने वाला है। तो दादी सुना रही थी कि मदर टेरेसा को जो है ना, उनको अवार्ड मिला उस टाइम, क्योंकि उनको तो एक ही जन्म उनको मिलना था, इसीलिए बाबा भी इशारा दिया। तो दादी इतना सिंपल है। दादी को ऐसा कभी हमने देखा नहीं कि मुझे मिलना चाहिए, मैं जो कहती हूँ मेरा मानना चाहिए, मैं बड़ी हूँ, ऐसा कभी हमने नहीं देखा। हर समय निरहंकारीपन उनके अंदर, हर कर्म में, हर विचारों में इतना श्रेष्ठ है, दिव्य है। तो हमने उनके पास में साथ में रह करके अनुभव किया। हर बात में दादी के अंदर निरहंकारिता, नम्रता, एक्सेप्टेंस जिसको कहते हैं, और स्वीकार करना। कोई कुछ बोल रहे हैं, अगर रंग भी बोलते हैं, अगर जिद कर रहा है तो भी दादी उनको प्यार से हाँ बोलते थे। कभी किसी को डांटते नहीं थे, कभी किसी को आंख नहीं दिखाया, हाँ, कभी किसी को गुस्सा भी नहीं किया। एक बार जानकी दादी के साथ का अनुभव है, ज्ञान सरोवर में हारमोनी हॉल में बैठे थे स्टेज पर। जानकी दादी और हमारी बड़ी दादी दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा था, हम सभी सुन रहे थे, देख रहे थे। तो दादी ने कहा कि मैंने ज़िंदगी में कभी एक भी झूठ नहीं बोला। तो वंडरफुल बात तो यही है कि इस दुनिया में कोई इंसान है जो कभी झूठ नहीं बोला, तो वो दादी हमारी ऐसी इतना महान ईमानदार, जो कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। सबके सामने दादी ने कहा, सच में दादी ने कभी झूठ नहीं बोला। क्योंकि हमने जो 10 साल साथ में रहे हैं, पांडव भवन में उनके आसपास रहे हैं, हमने देखा है कैसे वो हर समय बाबा के याद में, हर काम बाबा की याद में। हम भूल जाते हैं उनके साथ में रह के, लेकिन उनका जो बाबा के प्रति, जैसे कि बाबा उनके साथ में है, सिर पर है, और मुरली सुनाते समय भी इतना प्यार से, इतना मज़ा आता था मुरली सुनने में। तो हम बिल्कुल ओम शांति भवन में आगे बैठते थे। या दादी का कोई भी क्लास होता था तो हर सप्ताह में दादी शनिवार को मिलते थे, सबको पूछताछ करते थे और फ्रूट्स भी खिलाते थे। तो हम एक बिल्कुल दादी के सामने बैठते थे, उनसे दृष्टि लेते थे और योग करते थे। अमृत वेला भी दादी आकर के छोटे हॉल में बैठ के योग कराती है और दृष्टि देती है। तो वो जो हम वो कभी भूल नहीं सकते। तो दादी का एक एक कर्म और व्यवहार और दूसरे के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है, वो जैसे कि भगवान को जिस दृष्टिकोण में वो देखते हैं, उसी दृष्टिकोण में वो किसी को भी उसी दृष्टिकोण से वो देखती है दादी। तो छोटे बच्चे हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे कोई भी हो। तो ये जो चीज़ है हमें सीखने का है, उनसे सीखने को हमें मिला। तो मैं और एक अनुभव बताता हूँ। जब दादी का तबीयत ठीक नहीं था, सारे डॉक्टर्स देख रहे थे ग्लोबल हॉस्पिटल के, और बाहर से भी कई डॉक्टर्स दादी को दवाई देती थी। तो एक बार सभी ने बाबा से कहा, ओम शांति भवन में बाबा से कहा कि बाबा हमारी दादी को ठीक कर दो ना हमारी दादी ठीक रहेगा, हमारे साथ में रहेंगे तो अच्छा होगा। तो बाबा ने भी कई बातें बताया, तो उसको फॉलो किया तो दादी ठीक रहती थी। तो लेकिन एक बार जब
शांतिवन में जब जो शांतिवन में हमारा कैंपस बना, वहाँ दादी रहती थी कॉटेज में, तो उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। तो सबका टाइम होता है जाने का, तो मुन्नी दीदी ने भी खूब सेवा किया उनके साथ में रह के। मोहिनी दीदी, मुन्नी दीदी और भी दादियाँ तो थी, हम सब दादी के साथ में रहते देखा। तो मुन्नी दीदी ने कहा कि सब मधुबन वाले 5-5 भाई ज्ञान सरोवर से, शांतिवन से, पांडवन से रात को दादी के पास कमरे में सबको योग करना है। तो हम भी ज्ञान सरोवर से गए नीचे, तो नीचे जाके वहाँ योग किया। तो हमने देखा दादी सोए हैं, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है। तो हम जैसे कि वहाँ बैठ के अवसरी बन गए और सूक्ष्मतन में ब्रह्मा बाबा के सामने हम पहुँच गए। तो बाबा से बात किया, बाबा को कहा दादी अगर दादी का पाठ यहाँ पूरा हो गया, दादी को आप अपने पास बुला लीजिए। तो बाबा ने कहा ठीक है बच्चे। आश्चर्य की बात है कि अगले दिन ही दादी अव्यक्त हो गए, फरिश्ता बनकर बाबा के पास चले गए। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो मैं उस दिन बाबा से जब बात किया और ज्ञान सरोवर में आके रात को सोया था, तो अचानक मेरा नींद खुल गया कि शांतिवन से एक स्टार, एक डिवाइन स्टार, एक चमकता हुआ दिव्य ज्योति जो है वो आया और मेरे को टच किया और उत्तर की दिशा में सू करके एक रॉकेट की तरह वो लाइट चला गया। और जैसे ही मेरा नींद खुल गया, मैं बैठा, दादी याद आ गई। मैं समझ गया दादी चली गई। तो जैसे कि मुझे दादी ने कहा बितिन मैं जा रही हूँ। अब आश्चर्य की बात यही है कि मैं कितना छोटा हूँ उनके आगे, और दादी कह रहे मैं जा रही हूँ और मेरे पास आकर के मेरे को बोल करके जा रही है दादी। आश्चर्य की बात है, वंडरफुल है। मैं जब रूम से निकला अमृत वेला, तो फिर वो मैसेज मिला कि दादी अब व्यक्त हो गई, चले गए बाबा के गोद में। तो ये जो अनुभव है ये मेरा पर्सनल अनुभव है। ऐसा मुझे लगता है कि हम दादी के कई जन्म उनके आसपास रहे हैं, आत्मा का कनेक्शन है। और दादी, हम इतने छोटे से भी दादी पूछती है, बात करती है, जाने के समय भी हमसे मिल के गए हैं। ये भी मेरा सौभाग्य है, ऐसा अनुभव करना भी एक मेरा सौभाग्य की बात है। तो बहुत सारे और भी अनुभव है जो हम कम समय होने के कारण हम यहाँ ही पूरा करना चाहेंगे। ओम शांति।